हो सकता है कि आपको कोई स्पानिश भी ब्लैक में रख ले, ठीक है, और 2 साल बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की भी ज़रूरत ना हो। पर यहाँ स्पेन में आपने नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में टमाटर वगैरह का काम मिलता है और आपको इंडिया पाकिस्तान से पैसे भी मंगवाने पड़ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए आजकल यूके से भी बहुत ज़्यादा लोग नए नए यहाँ पे अभी स्पेन में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और स्पेन का इमिग्रेशन प्रोसेस भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पेन में ठीक ठाक पुराने हैं, और अगर उन्हें कोई नया बंदा कहता है कि मैं स्पेन आ जावा, तो जनाब वो आगे से कहते हैं इत्थे ते भुखा पाई आने, साढ़े कोल ते आप ही काम कोई नहीं। ये आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त अहबाब भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे ना आए। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑफिसली लाइफ तो हार्ड है, लेकिन बाद में आपको पेपर मिल जाएंगे, तो जनाब साढ़े रिश्तेदार भी ठीक ठाक है सर देने। लेकिन यहाँ पे अभी हकीकत क्या है, वाकई यहाँ पे आपको काम आसानी से नहीं मिलता। यहाँ पे आपको जनाब एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करना पड़ता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो इंसान यहाँ पे कोशिश करता है, अगर आप मैड्रिड में हैं या बार्सिलोना में हैं या वलेंसिया में हैं, बड़े सिटीज़ में, तो वहाँ पे आप कोशिश करने के बाद आपको काम मिल भी जाता है। और कहाँ मिल सकता है आपको जनाब? होटल रेस्टोरेंट की फील्ड में काम मिल सकता है, या किसी मिनी मरकादो मतलब करियाना स्टोर पे काम मिल सकता है, या फिर आपको कोई अपना देसी बंदा किसी ना किसी तरह अपनी शॉप पे रख लेता है, या पिज़्ज़ा बर्गर डोना शॉप के ऊपर। लेकिन ये बात हकीकत है, वो आपको अपने पैसे बचाने के चक्कर में आपसे काम बहुत ज़्यादा लेता है, और आपकी भी मजबूरी होती है काम करना। वो आपसे 10 से 12 घंटे ड्यूटी लेता है और आपको महीने का 700 या 800 यूरो ही देता है। क्यों? इसके पीछे भी हकीकत है कि कोई स्पानिश आपको ब्लैक में काम पे नहीं रखता, क्योंकि जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है, इसके ऊपर अभी मैं बाद में बात करूंगा, ये रजिस्ट्रेशन होती है कि आपने कैसे करवानी है। लेकिन जब आपकी स्पेन में इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है, और ये हर एक बंदे को ही करवानी होती है, उसके बाद ही हमें डॉक्यूमेंटेशन का हमारा काम चालू होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद जनाब आपको 2 साल यहीं पे अपने लिए ज़िंदगी गुजारनी होती है। चाहे आप अपने लिए कोई ना कोई एग्रीकल्चर में काम तलाश करें, या किसी भी तरह रेस्टोरेंट में, या आप धक्के ठुड्डे खा के 2 साल आपने यहीं पे रहना है और अपना गुजारा करना है, और सारी दुनिया करती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप याद रखें, जब भी किसी नई कंट्री में जाते हैं तो आपको मुश्किलात फेस करना ही पड़ती हैं, और मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। और यहाँ पे अगर आपका कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प नहीं करता, तो यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल जाते हैं, जो चाहे वो आपसे पैसे लें या कुछ भी, आपका काम नहीं रुकता, आपका काम हो ही जाता है, चाहे आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी हो या कुछ भी हो। तो इस वजह से आपको, अगर आपके रिश्तेदार ये कहें भाई स्पेन में ना आना भूखे है, तो जनाब तुसी स्पेन च की कर दो पे, तुसी भी इंडिया पाकिस्तान च आ जाओ, तो इतने बहुत ही भूखे सको। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे आना तो चाहिए, लेकिन आपको अपने माइंड से और दिल से स्ट्रॉन्ग बन के आना है कि हाँ भाई ये हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा मसला है, और साढ़े देसी लोगों के लैंग्वेज सीखते भी नहीं, क्योंकि अगर आपको स्पेन में रहना है तो यहाँ पे आपको पता है स्पानिश चलती है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आपको कोई ठीक सी जॉब मिल जाए, क्योंकि स्पानिश लोग जोन से है ना, है बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा लोग स्पानिश लोगों के पास ब्लैक में काम भी कर रहे हैं, ये नो डाउट। लेकिन अगर आपको कुछ स्पानिश के लफ्ज़ आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, मतलब कि ओबरा, जिसको आप मेहनत मजदूरी बोलते हो, उसकी फील्ड में भी आपको काम मिल जाता है। लेकिन पहले आपको यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने राब्ते बहाल करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको कभी क्लीनिंग में जॉब मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाती है, रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, और मिनी मरकादो वगैरह में आपको सिस्टम बन जाता है, जिससे आपका गुजारा होता रहता है। और आपके 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और लैंग्वेज वो हथियार है कि यार ये आपका, मैं कहता हूँ, इतना काम आता है ना यहाँ पे, कि आपको काम ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हो सकता है कि आपको कोई स्पानिश भी ब्लैक में रख ले, ठीक है, और 2 साल बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की भी ज़रूरत ना हो। यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा माओ के लाल हैं जनाब, जिन्होंने फ्री में डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं। लेकिन बात वही है कि आपके शौक के ऊपर, आपने अगर चाहना है कि आप यहाँ पे रहें, आप कामयाब हों, तो आपको लैंग्वेज हर हाल में सीखनी है। लैंग्वेज आ गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते यहाँ पे खुल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग यूके से स्पेन में आना चाहते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि स्पेन आपको डिपोर्ट नहीं करता।
अगर आप यूके में ब्लैक में काम करते हैं या इधर उधर आपका स्टेटस ही इलीगल खत्म हो जाता है तो आपको डिपोर्ट होने के चांसेस हैं। आपको नेदरलैंड में अगर आप रहते हैं वहाँ पे आपके डिपोर्टिंग के चांस हैं। अगर आप बेल्जियम स्वीडन में रहते हैं वहाँ पे डिपोर्टिंग के चांस हैं। लेकिन स्पेन एक वो वाहद कंट्री है कि जहाँ पे देखें लाइफ तो हार्ड है, यहाँ पे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं कि तुसी उनकी चाहते हो कि सानू भाई प्लेट से सब कुछ चीज़ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आपको कुछ ना कुछ तो करना हार्ड काम पड़ता ही है लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे आके स्पेन में रहना चाहते हैं कि यार चले कोई बात नहीं, स्पेन की लाइफ हार्ड है, हमें यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। और जब आपको यहाँ पे पेपर मिल जाते हैं आप पूरे शेंजन में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं और आप अपने होम कंट्री तो ऑफिसली जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जब आ जाते हैं तो बस आने से पहले आपको अपने लिए अकोमोडेशन ज़रूर किसी ना किसी तरह से देखनी है। अगर आप अकेले हैं तो इट्स ओके, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बिना अकोमोडेशन अपने लिए सेट किए या तलाश किए बिल्कुल ना आइएगा, वरना आप यहाँ पे आके काफ़ी परेशान हो सकते हैं। मैं देखिए आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ, आपको नेगेटिव चीज़ें भी स्पेन की बता रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा सा माइंडली सेट होके आएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ सलमान ने हमें पहले ही बता दी है तो हमें ज़रा रेडी होके जाना है। तो ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो रिश्तेदारों की बातों पे कभी अमल भी ना करना और इनकी बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना, ठीक है। लेकिन कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, जैसे कि मेरी फैमिली है यहाँ पे तो काफ़ी हेल्पफुल है, तो परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपने भी कभी कभी दगा कर जाते हैं। और जब आप स्पेन में आएँ और आपकी इम्पाद्रोनामेंट हो जाए, मतलब कि प्रूफ ऑफ एड्रेस इसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपने 2 साल यहीं पे रहना होता है। स्पेन का इमिग्रेशन का प्रोसेस ही यही है कि आपको अपने लिए प्रूफ बनाने होते हैं और आप अपने लिए बैंक अकाउंट भी ओपन करने की कोशिश करें। अगर नहीं ओपन होता तो आप अपने लिए जनाब ट्रांसफ़र वाइज भी यूज़ करें। कभी आप अपनी फैमिली को पैसे वहाँ से मंगवा सकते हैं या कभी उनको सेंड कर सकते हैं, तो ये प्रूफ भी आपके बाद में काम आते हैं। और ट्रांसफ़र वाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी ऐप है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए और मंगवाने के लिए भी। और अगर आप स्पेन में आने का इरादा रखते हैं तो आप यहाँ पे कोई हुनर भी सीख किया है, जैसे कि आपको अगर कटिंग का काम आता है तो बहुत अच्छा है, आपको जनाब काम मिल सकता है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है तो भी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी आसान हो ही जाती है। मतलब कि कोई ना कोई स्किल, कोई भी हुनर है ना आपके पास, तो स्पेन में आप कामयाब हो। थोड़े से धक्के छुट्टे हैं 1-2 महीना, तो जनाब उसके बाद आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड भी काम मिल जाता है। अभी जैसे जैसे हालात चेंज होते जा रहे हैं तो हर जगह हर कंट्री में सख्ती हो रही है, यूके में भी सख्ती हो गई है। तो अभी फ़िलहाल स्पेन आपको पेपर दे रहा है, तो अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना के आएंगे तो आप यहाँ से पेपर्स स्पेन के लेके ही जाएंगे। और स्पेन का अगर आपके पास टीआरसी कार्ड यहाँ पे आ जाता है ना, तो मैं कहता हूँ वारे नियारे आपके हो जाते हैं और आपकी लाइफ भी बाद में सेट हो जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जब आप अपने टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जब आप 2 साल आपके कंप्लीट होते हैं, तब आपको अपने लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपको प्रूफ भी चाहिए कि आप यहाँ पे 2 साल मौजूद रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रूफ बनाने के लिए अपना मेडिकल कार्ड भी बनवाना होता है, आपको अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाना होता है, जो आपका ये दोनों पेपर फ्री ऑफ कास्ट बनते हैं। सिर्फ आपका जो इम्पाद्रोनामेंटो है ना, जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसको आसान लफ्जों में प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं, वो काम आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी आपका हो जाता है। अगर आपका कोई दिल से हेल्प नहीं करता तो आपका ये काम पैसे ले दे के हो जाता है। लेकिन कोई भी ये बंदा देखें तो आप उसको पूरा श्योरिटी लें कि हाँ भाई इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के बाद आप कहीं मेरा नाम कटवा तो नहीं दोगे। और इसी वजह से जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है तो आपने बार बार इसको हर 2 से 3 महीने बाद अपना जाके चेक करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका इस सिटी में बार्सिलोना में यहाँ पे जोन सा भी कौंसल आपको लगा है, इस इलाके में आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हुई है, तो जनाब आपने क्या करना है, आपने अपना पासपोर्ट लेके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उस ऑफिस में जाना होता है जुनता मुंतो के, और वहाँ पे जाके वो आपका डाटा अंदर कंप्यूटर के अंदर चेक करते हैं, तो वो आपको एक पेपर दे देते हैं कि हाँ भाई आपकी इम्पाद्रोनामेंटो चल रही है या नहीं। और अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और आपको सैलरी हर एक अलग फील्ड में कितनी आती है, रेस्टोरेंट वगैरह या जोन से भी है, उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से वो वॉच भी कर सकते हैं। उसमें आपको सैलरी, जो रेस्टोरेंट वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह सबका पता चल जाएगा। बाकी मैंने आपको सारी अच्छी और बुरी चीज़ें बता दी हैं। बाकी स्पेन जिंदाबाद, आई लव यू ऑल। सलमान मलिक को दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।